मैं उस वक्त को भूल नहीं सकती जब वो मेरे साथ ये बातें बच्चों की तरह कर रहा था और मैं जैसे उसकी आंखों में उतरकर उसकी रूह में समा गई थी। मेरी जात फना हो गई थी, मेरा वजूद उसके वजूद में तहलील हो गया था। और मैंने उसे कहा था कि कल चलना है तो अभी चलो। उसने कहा कि काफिले जाते रहते हैं, मैं मालूम करूंगा। फिर एक शाम उसने कहा कि आज रात हमें आ जाना, काफिला रवाना हो गया है, हम उससे जा मिलेंगे। मैंने उसे कहा कि मैं घर चली गई तो रात कोई आने नहीं देगा, अभी ले चलो। उसने कहा आ जाओ। मैंने कबीले वाले को कुछ न बताया। शाम गहरी हो गई थी, चुप कर उसके साथ चली गई। उसने मुझे एक खंडर में छुपा दिया और चला गया। वो कुछ देर बाद 2 घोड़े लेकर आ गया। वो घोड़े पर सवार था, दूसरा घोड़ा खाली था। दोनों के साथ पानी और खाने का सामान बंधा था। हम अगली शाम काफिले से जा मिले और रात वहां जा पहुंचे जहां तुमने मेरे ख्वाब मेरी मोहब्बत के लहू में गर्क कर दिए। वो मारा गया, मैं पकड़ी गई, हिजाज का काफिला लूटा गया और खाना काबा से दूर ही अल्लाह के हुजूर चला गया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्शे नहीं, मेरे माथे की किस्मत में काबा का सजदा नहीं लिखा था। मेरा वजूद नापाक था जो अल्लाह को पसंद नहीं था कि उसके काबे तक पहुँचे। तुम मजहब में पनाह लेना चाहती हो तो हमारे मजहब को करीब से देखना, एक सिपाही ने कहा। तुमने मेरा एक पाक तसव्वुर रेजा रेजा कर दिया है। रादी ने कहा, क्या तुम्हारे मजहब ने यह हुक्म दिया है जिसकी तुमने तामील की है? मैं जो तसव्वुर लेकर निकली थी वो ऐसा भयानक तो नहीं था। रादी उन्हें देखती रही और उसके दिल में नफरत गहरी होती गई। मौसूल में एक दरवेश की शोहरत आकाश की तरह फैल गई थी। वो एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान था। लोग कहते थे कि वो किसी खुशनसीब इंसान के साथ ही बात करता है और जिससे बात करता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। किसी ने उसे शहर की दीवारों के बाहर एक झोंपड़े में देखा था। उसकी करामात सारे शहर में मशहूर हुई। लोग उसके झोंपड़े के गिर्द हुजूम किए रखते। वो जरा सी देर के लिए बाहर आता, बाजू ऊपर करके लोगों को खामोश रहने का इशारा करता। हुजूम पर खामोशी तारी हो जाती। वो इशारों में उन्हें तसल्ली देता और झोंपड़े में चला जाता। उसके साथ 4-5 तंदुरुस्त आदमी थे जिनके चेहरे सफेद और नूरानी थे और वो सर से पांव तक सब्ज लबादों में मलबूस थे। चेहरा मशहूर हो गया कि दरवेश मौसूल वालों के लिए कोई खुशखबरी लाया है। शहर में ऐसी कई कहानियां नजर आती थीं। वो लोगों को रोकर बताते कि संभल जाओ, ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जो हर किसी के दिल में उतर जाती थी। हर किसी को अपनी अपनी मुराद पूरी होती नजर आती थी। चंद दिनों में ही ये मशहूर हो गया कि